नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर परमार आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज पूरा क्रम से देखेंगे एक एक टॉपिक से, और साधारण ब्याज के बाद हम लोग आएंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ P प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, R रेट होती है दर, और T होता है समय, अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है ना। अब बात ये आती है कि मूलधन क्या कहलाता है, क्या दर कहलाती है, और क्या समय कहलाता है, और साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग दो प्रकार के ब्याजों के बारे में सुनते हो, एक तो साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना। तो साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। तो देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और साधारण ब्याज जो लगता है वो लगता है मूलधन पर, मूल राशि पर। मूल राशि पर जो ब्याज लगता है उसको साधारण ब्याज कहते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने 1,000 रुपये आपने बैंक में जमा किए, और वो कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद वो 1,200 रुपये हो गए। ठीक है, कुछ समय बाद वो 1,200 रुपये हो गए। तो जो 1,000 रुपये है इसको आप क्या बोलोगे, मूल राशि, प्रिंसिपल, मूल राशि बोलोगे। और ये जो 1,200 रुपये हैं, मतलब 1,000 तो है ही, और उसमें 200 रुपये अतिरिक्त हो गए, तो वो 200 रुपये क्या हो गया, 200 रुपये ब्याज हो गया। 200 रुपये क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया 200 रुपये। और 1,200 रुपये क्या हो गया, 1,200 रुपये हो गया अमाउंट, मिश्र धन। 1,200 रुपये क्या हो गया, अमाउंट, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट। मिश्र धन मतलब मूल राशि प्लस इंटरेस्ट। मूल राशि में इंटरेस्ट ऐड कर दिया, मूल राशि में इंटरेस्ट प्लस हो गया तो क्या बन गया, मिश्र धन हो गया। ठीक है, तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन से ज़्यादा होता है। बात क्लियर हो गई है। तो 1,000 रुपये क्या थी आपकी मूल राशि, और 1,200 रुपये क्या था आपका, मिश्र धन था। ठीक है, तो 200 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो ब्याज किस में जुड़ा होता है, मूल राशि में। क्लियर बात हो गई। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। अब यहाँ पर देखिए, 1,000 रुपये पर ही आपका ब्याज लगेगा, ना कि फिर 1,200 पर ब्याज लगेगा आगे चल के। अगर 1,200 पर ब्याज लगा मतलब जो 200 रुपये आपने ब्याज कमाया, 200 रुपये ब्याज कमाया, अगर उस पर भी ब्याज लगे तो वो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। इसीलिए ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज में क्या करते हैं, मूलधन पर ब्याज लगता है। ठीक है, चलिए, केवल एक फॉर्मूला है, SI बराबर PRT अपॉन 100, और इससे हम सभी प्रश्नों को कर लेंगे। साथ में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वाली हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट की ट्रिक क्या होती है, जो आपको याद ना रखना पड़े। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही निकले। क्लियर हो गई बात। चलिए केवल एक फॉर्मूला, SI बराबर PRT अपॉन 100। SI बराबर P प्रिंसिपल, R रेट, और T PRT अपॉन 100। ठीक है ना। देखिए, एक सवाल देखते हैं। पहला सवाल नोट करें। 500 रुपये की धनराशि, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है, 500 रुपये की धनराशि है, तो 500 रुपये की धनराशि क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। 500 रुपये की धनराशि
और दर क्या है, रेट 10% वार्षिक, 10% वार्षिक ईयरली, और टाइम क्या है 3 वर्ष। जो कुछ भी दिया होता है उसको लिख लिया करो, P 500 है, R 10 है और T 3 वर्ष है, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, SI बराबर PRT अपॉन 100। P क्या है 500, R क्या है 10 है और T क्या है 3 है अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है, और ये हो जाएंगे 50, 50 का 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 150। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया 150 हो गया। आपका सवाल क्या था, 500 रुपये की धनराशि थी, 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में उस पर कितना ब्याज मिलेगा, तो 150 रुपये उस पर मिलेंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए दूसरा सवाल नोट करते हैं। यहां पर देखिए कुछ बेसिक चीजें और जान लीजिए। अगर दर, देखिए अगर दर वार्षिक में है, दर जो है वो वार्षिक में है तो समय भी क्या होगा, वर्ष में होगा, ठीक है, समय भी वर्ष में होगा। अगर समय दिया 6 माही, ध्यान रखना समय 6 माही दिया कि 6-6 महीने का ब्याज लगता है, समय 6 माही दिया तो जो दर है और दर वार्षिक में है तो वो आधी हो जाएगी। जो दर वार्षिक में होगी वो कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगर समय 6 माही दिया कि जो ब्याज जो लगना है वो 6-6 महीने का लगना है, और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज में भी चलेगा, है ना, कि अगर समय 6 माही है, समय 6-6 माही है कि 6 महीने का ब्याज लगना है 6-6 महीने का, तो दर अगर वार्षिक में दी होगी तो उसको आधा कर देंगे। जैसे समझते हैं कि समय 6 माही लगना है और समय दिया है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष है और लगना ब्याज कैसा है 6 माही देय है, ब्याज 6 माही देय है, और यहाँ दर दी है 12% वार्षिक, 12% वार्षिक। तो हम लोग क्या कर देंगे, जो 12% है ना उसको हम आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6% 6 माही, 6% 6 माही है। और जो 2 वर्ष है तो 2 वर्ष में कितने 6 माही होंगे, तो उसको दुगना कर देंगे, उसको दुगना कर देंगे। तो 2 वर्ष में कितने 6 माही होंगे, 4 6 माही होंगे। 2 वर्ष में कितने 6-6 महीने होंगे, 4-6 महीने होंगे, है ना, 4-6 माही हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो आपको ऐसे लिख भी सकते हैं आप कि यदि, ऐसा लिख सकते हैं एक फैक्ट कि यदि ब्याज 6 माही देय हो, यदि ब्याज 6 माही देय हो, 6 माही देय हो तो क्या हो जाएगा, दर आधी हो जाएगी, दर आधी और समय 2 गुना हो जाएगा। आप इस बात को लिख लीजिए, ठीक है। यदि ब्याज 6 माही देय हो तो दर आधी कर देंगे, और आधी कब करेंगे, जब वार्षिक में हो, और समय 2 गुना कर देंगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि 12% वार्षिक दर से, 12% वार्षिक दर है, ठीक है, और समय 2 वर्ष है और ब्याज 6 माही लगना है, ब्याज 6 माही देय है। तब क्या होगा, जो दर है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है ना। 6% 6 माही लिखोगे फिर आप, और जो समय है, समय क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। लिखा है ना कि समय 2 गुना, तो 2 वर्ष है तो 2 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 4-6 माही। ये आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। इस चीज को नोट कर लें। एक और फैक्ट देखते हैं।
जब ब्याज तिमाही देय हो, मतलब 3-3 महीने का ब्याज लगे, जब ब्याज तिमाही देय हो, तब दर को क्या कर देंगे, तब दर 1/4 हो जाएगी और समय 4 गुना, समय 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, और 12 महीने को 3-3 में डिवाइड करें तो 3 चौके 12 है ना, तो समय क्या हो जाता है, 4 गुना। लेकिन कब, जब ब्याज कैसे लगना है, 3-3 महीने का लगना है। जब सवाल आएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। तो देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 12% वार्षिक ब्याज की दर है, 12% वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है, और समय है, समय 2 वर्ष मान लेते हैं, 2 वर्ष, और ब्याज कैसा है, 2 वर्ष, और जो ब्याज है वो तिमाही देय है, तिमाही, 3-3 महीने का ब्याज लगना है। तब देखिए क्या होगा, जो दर होगी आपकी, तो दर क्या हो जाएगी, 1/4, ठीक है, 1/4, 4 का भाग दे दिया, 3%, क्या लिखोगे, 3% तिमाही, 3% तिमाही लिखोगे, ठीक है। और जो समय है 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष में कितने 3-3 महीने होते हैं, तो क्या कर देते हैं, 4 गुना, 2 का 4 गुना, तो 8 तिमाही हो जाएंगी। देखिए एक वर्ष में कितनी तिमाही होंगी, एक वर्ष मतलब 12 महीने, और 12 महीनों को 3-3 महीनों में डिवाइड करें तो 4 है ना, 4 तिमाही, और 2 वर्ष में 8 तिमाही हो गई। तो ये आप समय की जगह फिर 8 लिखोगे और दर की जगह कितना लिखोगे, 3 लिखोगे। लेकिन कब, जब ब्याज तिमाही देय हो, जब ब्याज 3-3 महीने का अप्लाई हो, ठीक है ना। चलिए इस बात को समझ भी लेते हैं एक एक सवालों के माध्यम से हम लोग। ये 2 फैक्ट आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए एक सवाल हम लोग लिखते हैं, 1000 रुपये, मूलधन क्या है, 1000 रुपये, दर है R, 12% वार्षिक, और समय है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष, समय 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है। इसका हमें साधारण ब्याज निकालना है, इसका हमें साधारण ब्याज निकालना है, लेकिन ब्याज कैसा देय है, ब्याज 6 माही देय है, ब्याज 6 माही देय है, ठीक है, ब्याज 6 माही देय है, 6-6 महीने का ब्याज लगता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो दर है, जो दर है 12% है, उसको आधा कर दोगे तो हो जाएगा 6% 6 माही, ठीक है, 6% 6 माही, ठीक है। और जो समय है उसको क्या कर दोगे आप, 6 माही में क्या होता है, समय 2 गुना हो जाता है, तो 2 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 4 6 माही। क्लियर हो गई बात। और अब क्या निकालना है आपको, SI, तो SI बराबर क्या होता है, P, R क्या रखोगे, 6, और T क्या रखोगे, 4, और बटे में 100, ठीक है। और ये करना कब है, जब सवाल में गिवन हो कि ब्याज 6-6 महीने का लगना है, 6 माही देय है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 6 चौके 24, 240 आ गया, ठीक है। 240 ये क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, साधारण ब्याज आ गया। क्लियर हो गई बात। और देखिए अगर ऐसा नहीं लिखा होता कि ब्याज 6 माही देय नहीं है, केवल हमें ब्याज निकालना है इस पर कि मूल राशि 1000 रुपये है, दर 12% है, समय 2 वर्ष है, तो इसका साधारण ब्याज निकालिए। केवल ये कहा कि केवल साधारण ब्याज निकालिए, तो साधारण ब्याज क्या होगा, SI बराबर P R और T अपॉन 100, ठीक है। यहां कुछ कहा नहीं गया, 12 दूनी 24,
ठीक है, 12 दूनी 24 और 240, ये उतना ही आ रहा है। ठीक है, 1000 रुपये की राशि पर। बात क्लियर हो गई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसी को तिमाही से समझ लेते हैं कि मूल राशि क्या है। मूल राशि 1000 रुपये है। मूल राशि 1000 रुपये है। दर 12% वार्षिक है और समय 2 वर्ष है। समय 2 वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ जो ब्याज है, ब्याज तिमाही देय है। तिमाही देय है, तो साधारण ब्याज निकालिए। तो साधारण ब्याज निकालना है। जब ब्याज तिमाही देय होता है तब क्या करते हैं, दर 1/4 हो जाती है ना, 3% हो जाएगी दर। ठीक है, और समय क्या हो जाएगा, देखिए समय क्या हो जाएगा, 2 वर्ष है तो उसका 4 गुना कर देंगे, 8 तिमाही, 8 तिमाही हो जाएगा। ठीक है, 8 तिमाही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब हम इसका निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P/R/T अपॉन 100। ठीक है, 8 तिया 24, 240, ये हो गया। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल नोट करें, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से रुपये 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। 10 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 120 हो जाएगा। किस वार्षिक दर से दर निकालनी है। ठीक है, किस वार्षिक दर से, रुपये 600 का, रुपये 600 क्या हो गए, मूलधन हो गए, रुपये 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज, टी बराबर क्या है, 10 वर्ष, टी बराबर 10 वर्ष दिया हुआ है, का साधारण ब्याज 120 होगा। साधारण ब्याज 120 होगा। साधारण ब्याज 120 रुपये दिया है। ठीक है, क्या निकालना है, दर निकालनी है। और फॉर्मूला हमें केवल एक ही मालूम है, SI बराबर P/R/T अपॉन 100। तो SI कितना हो गया, 120 हो गया। P का मान कितना है, 600 है। R का मान क्या है, R निकालना है। और T की वैल्यू क्या है, 10 वर्ष और बटे में 100। ठीक है, ये क्या आ गया, 60R बराबर 120। R बराबर क्या आ गया, 2%। ठीक है, सवाल क्या था आपका, किस वार्षिक दर से रुपये 600 का 10 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो वो दर निकालनी थी कि जो 600 रुपये पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है, तो दर क्या होगी, तो दर क्या होगी, 2%। ठीक है, साधारण ब्याज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। R बराबर 2%। चलिए आगे देखते हैं। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, केवल एक ही फॉर्मूला लगाना है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब क्या निकालना है, P निकालना है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, नोट करें सवाल, जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, 7% वार्षिक ब्याज की दर से, दर क्या है, 7%, 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280, साधारण ब्याज 280
है जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। आई रिपीट अगेन, देखिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक दर से 280 रुपये का साधारण ब्याज, 280 रुपये नहीं, साधारण ब्याज 280 है जो 4 वर्ष की अवधि के लिए दी गई। वह राशि निकालना है हमें, ठीक है, कि वह कौन सी राशि है जो 7% वार्षिक दर से उस पर 280 रुपये हमें ब्याज मिलता है और जो 4 वर्ष के लिए उधार दी गई। तो फॉर्मूला तो हमें एक ही पता है, SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है। तो SI क्या है, SI 280 है, P क्या है, P निकालना है, R गिवन है। देखिए यहाँ 7% वार्षिक है और समय भी वर्ष में है, 7% वार्षिक है और समय भी वर्ष में है। ये नोट ध्यान देना है, ये चक्रवृद्धि ब्याज में ज़्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, 6 माही और तिमाही का साधारण ब्याज में, लेकिन प्रभाव कहाँ पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है ना। तो SI 280 हो गया, P R और T क्या है, T 4 वर्ष है। अब ये 28 और ये P बराबर क्या हो गया, 1000 रुपये हो गया, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल नोट करें। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है। 10 वर्ष में कितना हो जाता है, 650 हो जाता है। वह धन निकालिए, वह धन निकालिए, हमें वह धन निकालना है, मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। कोई धन है, कोई धन मतलब क्या होगा, P होगा, कोई धन P जो कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से, देखिए जो कुछ भी लिखा होता है उसको लिख लेते हैं, 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 650 हो जाता है। अब आप ये बताइए कि 650 है क्या, कोई आपने पैसे, कुछ पैसे जमा किए और वो 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो गए, तो 650 क्या है, अमाउंट, मिश्र धन, क्योंकि मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल में अमाउंट जुड़ा हो, सॉरी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ा हो तो वो अमाउंट कहलाता है। ये क्या है, अमाउंट, मतलब मिश्र धन है। और मिश्र धन में से आप मूल राशि घटा दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, ब्याज, है ना। मिश्र धन में से आप मूल राशि घटा दीजिए तो क्या बचेगा, केवल ब्याज बचेगा कि नहीं। जैसे हमने पहला ही एग्जाम्पल समझा था कि 1000 रुपये आपने राशि बैंक में जमा की और वो 1200 रुपये हो गई, तो ये 1200 रुपये क्या है, अमाउंट, और 1200 में 1000 भी तो ऐड है ना। तो आप 1200 में से अगर 1000 को माइनस कर दोगे, और 1200 क्या है, अमाउंट है, उसमें से 1000 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। तो ऐसे यहाँ पर 650 क्या है, अमाउंट है, उसमें से मूल राशि को आप माइनस कर दोगे तो ये क्या होगा, SI या इंटरेस्ट, केवल इंटरेस्ट, ये क्या होगा, इंटरेस्ट। और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, क्लियर है ना बात। फॉर्मूला लगा दीजिए, SI बराबर PRT अपॉन 100, केवल एक फॉर्मूला। तो SI कितना है, 650 माइनस P, और P है प्रिंसिपल, R क्या है, 3%, T क्या है, 10 वर्ष बटे में 100। इसको आप कैलकुलेट करना है, देखिए 1 0 से तो 1 0
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये क्या हो गया 3p, और ये 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएंगे 6500 माइनस 10p, और 10p उस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 10 3 13p, और ये 6500, 13 से ये कैंसिल हो जाएंगे तो p बराबर कितना आ जाएगा 500। ठीक है, तो वह राशि क्या थी, p बराबर 500, ये आ गया। वह धन क्या था 500। केवल एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, SI बराबर PRT अपॉन 100, और पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये वह राशि मतलब वह धन कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, तो वह धन क्या है, तो वह धन 500 है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, 650 में से हमने p माइनस कर दिया, ब्याज आ गया, और ब्याज के नीचे ब्याज रखा, ये हो गया। तो ये पहले टाइप के सवाल आपके समाप्त हो गए SI बराबर PRT अपॉन 100 से। अगले टाइप के सवाल भी हम इसी फॉर्मूले से करेंगे, साथ में कोई ट्रिक लेके आएंगे आपके लिए, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।